नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल संस्कृत अभ्यास में। पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा संज्ञा प्रकरण में वर्ण, वर्णोच्चारण, प्रत्यय निर्माण इत्यादि के बारे में हम पढ़ चुके हैं और संज्ञा सूत्रों के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। संज्ञा सूत्रों में ही एक सूत्र था इत संज्ञा सूत्र। इत संज्ञा क्या होती है? संस्कृत में यानी संस्कृत व्याकरण में एक जैसे कार्यों को करने के लिए कुछ चिन्हों का निर्धारण किया जाता है। उन चिन्हों को ही हम इत संज्ञा कहते हैं। इन इत संज्ञा जो चिन्ह यानी वर्ण होते हैं उनका उद्देश्य चिन्हीकरण करना और समुदाय का निर्माण करना। जैसे हम प्रत्याहार बनाते हैं उनमें इत संज्ञक वर्ण उपयोग में लिए जाते हैं और संक्षिप्तीकरण करना। अब इत संज्ञक सूत्र कितने हैं? संस्कृत व्याकरण में इत संज्ञक सूत्र हैं 6, जिनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेश अच और अनुनासिक। उपदेश अच और अनुनासिक यानी सूत्र का अर्थ है उपदेश अवस्था में स्थित अनुनासिक अच की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि उपदेश क्या होते हैं? तो उपदेश के लिए कहा गया है उपदेश आद्य उच्चारणम। उपदेश जो है आदि उच्चारण यानी प्रारंभिक उच्चारण है। तो किसका प्रारंभिक उच्चारण है? तो उपदेश जो है हमारे संस्कृत व्याकरण के पाणिनि, पतंजलि इत्यादि ऋषियों का या मुनियों का प्रारंभिक उच्चारण है। अब प्रश्न ये होता है कि उपदेश कौन कौन से हैं? तो इसके लिए एक श्लोक है, जो पाणिनि, पतंजलि इत्यादि मुनि है उनका जो आद्य उच्चारण वो है उपदेश कहलाता है। अब ये उपदेश जो है वो कौन कौन से हैं? तो इसके लिए एक श्लोक है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशः प्रकीर्तिता। कि उपदेश कौन कौन से हैं? तो धातु, दूसरे नंबर पे सूत्र, फिर उसके बाद में गण, फिर उणादि प्रत्यय, वाक्य, फिर लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश। ये 9 जो है यह उपदेश कहलाते हैं। इन 9 का जो प्रारंभिक उच्चारण है वो हमारे पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन आदि ऋषियों द्वारा, मुनियों द्वारा किया गया है। उपदेश के अनंतर इस सूत्र में अच। अच का अर्थ होता है स्वर। इसके बाद में है अनुनासिक। अनुनासिक किन स्वरों को कहते हैं? अब यहाँ पर स्वर कैसे हैं? अनुनासिक स्वर हैं। अनुनासिक स्वर यानी अनुनासिक किन वर्णों को कहा जाता है? जिनका उच्चारण मुख नासिका से, मुख से और नासिका से किया जाए उन स्वरों को क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। उनकी उपदेश अवस्था में यानी इन 9 उपदेश अवस्थाओं में क्या हो जाती है? इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। अब इनके उदाहरण देखेंगे। जैसे धातु में एध धातु है, एध धातु में जो अनुनासिक अच क्या है? इसमें अ अनुस्वार वाला, ये जो है इसकी क्या हो जाएगी? उपदेश अजनुनासिक इत से, क्योंकि धातु क्या है? धातु सूत्र जो गण अपने 9 पढ़े थे वो उपदेश अवस्था में, तो धातु उपदेश में है। इसके क्या हो जाएगी? इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। कौन से? अनुनासिक अच की। कमु, इसके अंदर क्या है? ये ऊ जो है इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। वैसे ही प्रत्यय में देखते हैं तो प्रत्यय में जैसे तवतु प्रत्यय, तवतु प्रत्यय जो है ये इस तरह लिखा जाता है। इसमें से क्या इसकी इत संज्ञा हो जाएगी ऊ की। कौन सा ऊ है? ये अनुनासिक ऊ की। क्षत्रिय में जो है री की इत संज्ञा हो जाएगी। और वैसे ही आगम में क्या हो जाएगी? ऊ की
इत संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद में इत संज्ञा विधायक का अगला सूत्र है हलंत्यम, यानी कि उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। उपदेश अवस्था वही धातु, सूत्र, गण, उणादि जो प्रत्यय हैं, इनमें क्या होगा, जो अंतिम हल है यानी व्यंजन वर्ण है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। हल अंत्यम यानी व्यंजन है जो हल वर्ण है, कैसा है, अंतिम, अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे हम धातु में लेते हैं शींग धातु, शींग धातु में अंतिम जो हल वर्ण है इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार में हम प्रत्यय में लेते हैं, प्रत्यय में तव्यत प्रत्यय जैसे लिया, तव्यत प्रत्यय में अंतिम हल वर्ण है त, इस त की इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से, क्योंकि प्रत्यय जो है ये उपदेश अवस्था में है यानी उपदेश में इसकी गणना होती है और इसके सूत्र के अनुसार इसके अंतिम हल की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम इस सूत्र से। जैसे आगम का हम एक और उदाहरण लेते हैं, आगम, आगम में नुम, नुम का आगम हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, आगम जो है किसमें है, उपदेश अवस्था में है और इसके अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाएगी यानी इस म की इत संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद में है न विभक्तौ तुष्मा, यानी कि विभक्ति में स्थित अंतिम हल वर्ण की क्या होती है, इत संज्ञा नहीं होती है। हलंत्यम सूत्र से जो उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल वर्ण होते हैं उनकी इत संज्ञा हो जाती है, लेकिन एक सूत्र है न विभक्तौ तुष्मा, यानी कि विभक्ति में स्थित, विभक्ति कौन सी, सुप विभक्ति और तिंग विभक्ति, यानी कि सुप यानी जो शब्दों में लगते हैं, सु औजस इत्यादि, सुऔजस, अमोक्षस, ताभ्याम बिस, इत्यादि, यानी ये हो गए अपने 21। और तिंग में होता है तिप तस जी, सिप थस त, तस जी। इनमें क्या होता है, अंतिम जो हल वर्ण होते हैं इनकी इत संज्ञा नहीं होती है। जैसे यहाँ पर जस है, इसके अंतिम हल वर्ण की हलंत्यम सूत्र के अकॉर्डिंग तो इसमें इत संज्ञा हो रही थी, लेकिन न विभक्तौ सूत्र जो है इसके अनुसार जो सुप विभक्ति और तिंग विभक्ति है इनमें अंतिम जो कौन किस किस की, त वर्ग की, त वर्ग की, स और म, इनकी इत संज्ञा नहीं होती है। जैसे जस, इसमें स है, इस सूत्र के अनुसार स जो है इसकी इत संज्ञा नहीं होगी, यहाँ पर इनकी इत संज्ञा नहीं होगी। उसके अलावा त वर्ग है तो त वर्ग की भी इत संज्ञा नहीं होगी। जैसे इन सुप 21 जो होती है इनमें, और 9 तिंग, 9 जो है आत्मनेपदी और परस्मैपदी के 2 हो जाते हैं तो 9 दूनी 18। इनमें जब त वर्ग और स और म आता है तो उसकी क्या होती है, इत संज्ञा नहीं होती है। बाकी में हलंत्यम इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। आदिर्ये टू डवः, अगला सूत्र है आदिर्ये टू डवः, यानी धातु के प्रारंभ में स्थित ये टू और ड जो है इसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे या धातु है ये भी, इसमें क्या है, आदि यानी इसके प्रारंभ में, धातु के स्थित प्रारंभ में जो ये टू और डू होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे ये प्रारंभ में है तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद में हम टू का उदाहरण लेते हैं, टू आश्व,
टुआश्वी, इसमें क्या है, टू इसका प्रारंभिक है इसलिए इस टू की इत संज्ञा हो जाएगी। वैसे ही डुक्रिय धातु, डुक्रिय धातु में जो ड है ये क्या है, इसका आदि यानी प्रारंभिक है और इसकी इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। इस सूत्र का मतलब है धातु के प्रारंभ में स्थित, आदि यानी प्रारंभ, धातु के प्रारंभ में स्थित ये टू और डू जो है इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। अगला सूत्र है शः प्रत्ययस्य। इस सूत्र का अर्थ है प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित श की इत संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर किसकी इत संज्ञा हो रही है, श की इत संज्ञा हो रही है। कहाँ पर होगी, प्रत्यय के प्रारंभ में। पहले था धातु के प्रारंभ में जो था इसमें ये टू और डू की इत संज्ञा होती थी, लेकिन इस सूत्र से शः प्रत्यय से सूत्र से प्रत्यय के प्रारंभ में, जैसे शाकन प्रत्यय लेते हैं, शाकन प्रत्यय में प्रारंभ में क्या है, श है, इसकी शः प्रत्यय सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद में हम श्व, ये प्रत्यय है, इस प्रत्यय के में इस सूत्र के अनुसार इस श की इत संज्ञा हो जाएगी। इसके अलावा श्वुन प्रत्यय, इसमें भी इसके प्रारंभ में स्थित श की इत संज्ञा हो जाएगी। अर्थात इस सूत्र का अर्थ यह है कि कोई सा भी प्रत्यय हो जिसके अंदर प्रारंभ में श होगा, उस श की इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद में अगला सूत्र है चूटू। चूटू सूत्र का अर्थ होता है कि प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित चू यानी च वर्ग, टू यानी ट वर्ग, इनकी इत संज्ञा हो जाती है। प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। चूटू, इस सूत्र के अनुसार प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित च वर्ग, चू यानी च वर्ग और टू यानी ट वर्ग, इनकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी जब ये प्रत्यय के प्रारंभ में होंगे। इत संज्ञा कब होगी, जब ये प्रत्यय के प्रारंभ में होंगे। जैसे चाप, डाप, टाप, ये प्रत्यय हैं। चाप, डाप और टाप प्रत्यय, देखिए इनके प्रारंभ में क्या है, चाप च है, च वर्ग के अंतर्गत आता है। उसके बाद में डाप में ड है जो ट वर्ग में आता है, और ट ये भी क्या आते हैं, ट वर्ग में आता है। यानी प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है चूटू इस सूत्र से। जैसे जस प्रत्यय, जस प्रत्यय के प्रारंभ में कौन से वर्ग का वर्ण है, च वर्ग का, तो इसकी चूटू इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। झी, झी प्रत्यय जो है इसमें क्या है, झ है, ये च वर्ग का, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी चूटू इस सूत्र से। इसी प्रकार कोई भी प्रत्यय जिसके प्रारंभ में च वर्ग और ट वर्ग होगा, उसकी चूटू इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। अगला सूत्र है इत्संज्ञक विधायक, छठा सूत्र, लशकत्व तद्धिते। लशकत्व अतद्धिते क्या है, लशकत्व अतद्धिते, अतद्धिते, अतद्धिते यानी कि तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर। प्रत्यय जो होते हैं, कृदंत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं और स्त्री प्रत्यय होते हैं। अभी कह रहा है अतद्धित यानी जो तद्धित नहीं हो, उसको छोड़कर जो प्रत्यय होते हैं उनमें ल, श और क वर्ग, कहाँ पर, प्रारंभ में स्थित ल, श और क वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। जैसे क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय अतद्धित यानी तद्धित प्रत्यय नहीं है, इसमें स्थित श की इत संज्ञा हो जाएगी, यानी ये दोनों श जो है इनकी इत संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार
त श क कु, यानी एक लेते हैं त और तवतु। तवतु, इनमें भी क्या है, प्रारंभ में स्थित, यानी ये तद्धित प्रत्यय नहीं है क्योंकि ये कृदंत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय नहीं है, इसलिए इनमें स्थित क की जो है इस सूत्र से इत्संज्ञा हो जाएगी। इसके अलावा देखिए घय प्रत्यय, घय प्रत्यय जो है इसमें स्थित घ जो है किस वर्ग का है, क वर्ग का है। इसकी भी लश का तो अतद्धित है, यानी जो घय प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय नहीं है, कृदंत है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगी, घ की इत्संज्ञा हो जाएगी। क्या प्रत्यय, देखिए क्या प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय नहीं है, इसलिए इसके प्रारंभ में स्थित क की इत्संज्ञा हो जाएगी लश का तो अतद्धित सूत्र से। अब एक उदाहरण लेते हैं ल का, ल्यप, ल्यप प्रत्यय। ये ल्यप प्रत्यय जो है ये तद्धित प्रत्यय नहीं है, इसलिए इसकी ल की इत्संज्ञा हो जाएगी लशकत्व अतद्धित सूत्र से। इस प्रकार आज हमने इत्संज्ञा से संबंधित 6 सूत्रों के बारे में पढ़ा और 6 विधायक सूत्र जिनसे इत्संज्ञा होती है उसके बारे में जाना कि उनसे इत्संज्ञा कहाँ कहाँ पर होती है। इसी प्रकार की सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल संस्कृत अभ्यास से। नमस्कार।